हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है जिसे हमने 50,000 टाइम्स इन लार्ज किया, बढ़ाया है, देन उसकी लेंथ क्या होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। What is the actual length of the bacteria? तो हम बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है। If the photograph is enlarged 20,000 times only, अगर हम उसकी लेंथ को 20,000 जो फोटो है उसको 20,000 टाइम फोकस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, देन या जिसे कहते हैं जूम कर देते हैं, तो व्हाट वुड इट enlarge length? तो उसकी लेंथ कितनी एक्चुअली हो जाएगी? तो सबसे पहले हमने ओरिजिनल लेंथ निकाला, क्योंकि हमसे पहले पार्ट में एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू लेंथ कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। कितना जूम किया था हमने? 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स। तो 5 अपॉन 50,000 कैंसिल किया, 5 बन गया 5 10, तो 1 अपॉन 10,000, 1 अपॉन 10,000, 1 अपॉन 10 टू द पावर 4, ऊपर लेगा 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई? 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे क्या कहा गया है कि इफ द फोटोग्राफ इज लार्ज, तो इनलार्जमेंट आपको दिया गया है, इनलार्जमेंट और साइज दिया गया है। इनलार्जमेंट में देखिए पहले 50,000 था, तो उसकी जो साइज थी वो 5 सेंटीमीटर हो गई थी। अब उसको हमने 20,000 कर दिया है, देन उसकी लार्ज हमने एज्यूम करा है, साइज कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब देखिए सिंस 50,000, मैंने आपको बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो साइज भी डिक्रीज होगा। देन 50,000 अपॉन 20,000 इक्वल टू 5 बाई x, तो x इक्वल टू 5 इंटू 50,000, 5 इंटू 20,000 इक्वल अपॉन 50,000। 40 से ये 40 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो देन x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मीन्स है अगर फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स जूम कर देंगे तो उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसकी? बैक्टीरिया की। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। एक मॉडल ऑफ शिप का, जो शिप का मॉडल है उसका मास्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर है, while the mast of actual ship is 12 मीटर हाई। अगर जो एक्चुअली शिप है उसका मास 12 मीटर हाई है, if the length of the ship is 28 मीटर, और उसकी लेंथ क्या है? 28 मीटर। हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप, तो हमें बताना है मॉडल शिप कितना लंबा है। तो लेट कर देते हैं, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देखिए आपको क्या दिया गया था? लेंथ ऑफ मास्ट दिया गया है, तो लेंथ ऑफ मास्ट और लेंथ ऑफ शिप दिया गया है, लेंथ ऑफ शिप। तो देखिए लेंथ ऑफ मास्ट कितना दिया गया है? एक्चुअली लेंथ मास्ट कितनी है? 12 मीटर है। तो लेंथ ऑफ शिप कितनी है? 28 मीटर। अगर लेंथ ऑफ मास्ट 9 सेंटीमीटर है, देन ये x सेंटीमीटर होगा। हमें पता है कि 12 अपॉन 28 इक्वल टू 9 अपॉन 6। हम लोगों ने पढ़ा था कि x अपॉन y इक्वल टू कांस्टेंट, मींस लेंथ ऑफ मास और लेंथ ऑफ शिप का जो रेशियो है वही रेशियो लेंथ ऑफ मास ऑफ मॉडल और लेंथ ऑफ मास ऑफ मॉडल शिप के में भी रेशियो में इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर x इक्वल टू 9 इंटू 28 अपॉन 12, 3 3 9, 3 4 12,
4 7 या 28, देन x इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। मींस जो लेंथ ऑफ मास अगर 9 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ शिप कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लीजिए और कहीं डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन 7 है, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 to 10 to the power 6 क्रिस्टल। मान लीजिए कि 2 किलोग्राम जो शुगर है उसमें 9 to 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स होते हैं। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो बताइए कि 5 किलोग्राम ऑफ शुगर और 1.2 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो सबसे पहले वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए नंबर ऑफ क्रिस्टल, वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने हैं 9 to 10 to the power 6, तो वेट इसका कितना है 2 किलोग्राम। अगर वेट 5 किलोग्राम होगा द नंबर ऑफ क्रिस्टल क्या होंगे x। देखिए यहां बढ़ रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 9 to 10 to the power 6 अपॉन x इक्वल टू 2/5। Therefore x इक्वल टू 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इंटू 9 10 to the power 6 अपॉन 2, 5 9 या 45/2 into 10 to the power 6, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 5 या 10 into 10 to the power 6, x equal to 2.25 into 10 to the power 7। तो 5 किलोग्राम में 2.25 10 to the power 7 क्रिस्टल्स होंगे। ठीक, अब देखिए सेकेंड पार्ट में वेट 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर हो गया है, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स और वेट ऑफ शुगर, देखिए ध्यान से, जब नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने थे 9 into 10 to the power 6, तो वेट था उसका 2 kg। अगर वेट 1.2 kg हो रहा है, वेट कितना हो जाएगा 1.2 kg, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे x। अब वेट क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो कम हो रहा है दोनों तरफ कम होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या रेशियो है। तो सिंस x अपॉन 9 to 10 to the power 6 इक्वल टू 1.2 अपॉन 2, therefore x equal to 1.2 into 9 into 10 to the power 6 upon 2, 9 2 जा 18 की 8, 1 9 1 1 10, 10.8 into 10 to the power 6 upon 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5.4 into 10 to the power 6। तो देखिए जो 1.2 किलोग्राम वेट ऑफ शुगर होगा तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स में कितने होंगे 5.4 10 to the power 6। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसमें एक स्केल माप दिया गया है। स्केल में क्या समझाया गया आपको कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को 18 किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया गया है। She drives on a road of 72 किलोमीटर। अगर उसने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, what would be her distance covered in the map? तो मैप में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो लिखेंगे स्केल इन सेंटीमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। देन 72 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करना है, कितना होगा x सेंटीमीटर। तो सिंस 1 बाई x इक्वल टू 18 बाई 72, देयरफॉर
x इक्वल टू 72 इंटू 1/18। 18 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, देन x की वैल्यू 4, मीन 72 किलोमीटर डिस्टेंस जो उसने कवर की है वो रोड मैप में 4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा, इसमें दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है, तो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल क्या है? हाइट ऑफ वर्टिकल पोल कास्ट ऑफ शैडो, तो कास्ट ऑफ शैडो, जो वर्टिकल पोल है उसकी कास्ट ऑफ शैडो दी है। तो वर्टिकल पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो 560 सेंटीमीटर। एंड ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मीन 320 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट अनदर पोल। हमें कास्ट ऑफ शैडोज फाइंड करनी है, इसको हमने x सेंटीमीटर का, ये हमारे पास कितना है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में 1 मीटर में 100 होता है, तो 10 में कितना होगा 10 इंटू 100 1000, तो 1050 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब सिंस 560 अपॉन 1050 इक्वल टू 320 अपॉन x। ठीक, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। x इक्वल टू 320 इंटू 1050 अपॉन 560। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कट करते हैं। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब 7 से 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, 40। then x equal to 40 into 15, x equal to 0, 15 4 जा 60, 600 सेंटीमीटर, मीन x equal to 6 मीटर। तो आपके पास जो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल है, अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी कास्ट ऑफ शैडो कितनी होनी चाहिए 6 मीटर होनी चाहिए। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट भी करें। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी हाइट ऑफ वर्टिकल पोल दिया गया आपको, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल और कास्ट ऑफ शैडो दी गई है, कास्ट ऑफ शैडो। अब देखिए सेकंड पार्ट में पूछा क्या गया, सेकंड पार्ट में पूछा गया द हाइट ऑफ पोल। अब हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है और कास्ट ऑफ शैडो कितनी दी गई है 5 मीटर दी गई है। तो पहले हमने लिख दिया इसको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, मींस 560 सेंटीमीटर। एंड कास्ट ऑफ शैडो कितनी थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मींस 320 सेंटीमीटर। अब कास्ट ऑफ शैडो कितनी हो गई है 5 मीटर, मीन 500 सेंटीमीटर। तो हमने इसको एज्यूम किया है y सेंटीमीटर। तो सिंस 560 अपॉन y इक्वल टू 320 अपॉन 500, therefore y इक्वल टू 560 इंटू 500 अपॉन 320। देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। y की वैल्यू 7 इंटू 250 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 से 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 1750 सेंटीमीटर।
देन y की वैल्यू 17 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल है वो 17 मीटर 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। बेटा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 8 लिखना चाहिए, मैंने 4 लिख दिया है। कैलकुलेशन फिर से कर दे रहे हैं, जल्दबाजी में थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो y की वैल्यू 320 इंटू y की वैल्यू आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे 560 इंटू 500 अपॉन 320। 0 से 0 का 7, 4 डिटेल पढ़ते हैं, 4 8 जा 32 होता है, हमने 4 4 जा लिख दिया था, गलत हो गया था यहाँ पर। यहाँ 8 होगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। देन y इक्वल टू 7 इंटू 250 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 7 0 0 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3 7 0 14 14 3 17, 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 24 2 8 जा 16 और 15 हो गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर, मींस 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लीजिएगा, पिछली बार थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, बाकी कॉन्सेप्ट सही है। अब देखिए 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक लोडेड ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है 25 मिनट में। तो डिस्टेंस आपको दिया गया है, टाइम दिया गया है। डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, देन टाइम ले रहा है वो 25 मिनट। इफ द स्पीड रिमेन द सेम, अगर उसकी स्पीड वैसी ही रहती है, हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल 5 आवर। तो 5 घंटे में 5 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 300 मिनट। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, x किलोमीटर। तो सिंस 14 अपॉन x इक्वल टू 25 अपॉन 300, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के इसको लिखते हैं x इक्वल टू 14 इंटू 300 अपॉन 25। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। x इक्वल टू 14 इंटू 12, 12 4 जा 48, 8 कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 16, 168 किलोमीटर। मींस जो ट्रक है वो 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ध्यान से कर लीजिए, आपके एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट।